वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द लास्ट ब्लॉग। अब हम जो उनसे है ननकाना साहब की तरफ जा रहे हैं। ये जो पीछे टोल प्लाजा है ये फ़िरोज़ वाट वाले का है और यहाँ से आगे ननकाना साहब इज़ 23 किलोमीटर्स 26 मिनट्स विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एनी मोर। लेकिन ये आप भाई की आंखें देख रहे हैं। भाई आपका कल सारी रात नहीं सो सका क्योंकि मेरी बेटी 3:30 बजे तक उठी रही और 4:30 बजे मैंने उठना था, तो 1 घंटे सोने का कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए भाई उठा ही रहा। तो अब यहाँ से चाय शाय पीऊँगा। चाय शाय पीने के बाद फिर हम ननकाना साहब जाएंगे। ननकाना साहब में हमने गुरु नानक की बर्थ प्लेस जन्म स्थान देखना है, गुरुद्वारा। उसके बाद फिर ननकाना साहब की एक स्पेशल मिठाई है जिसका नाम है मनपसंद। मैंने सुना मनपसंद इज़ समवट सिमिलर टू बर्फ़ी, लेकिन हम वहाँ जाएंगे तो ट्राई करेंगे और फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि क्या सीन है। मिठाई मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, मीठी चीज़ें मुझे सारी बहुत पसंद है, तो अब जाके वहाँ पर ट्राई करते हैं। उसके बाद द लास्ट पॉइंट वुड बी ननकाना फैमिली रेस्टोरेंट एंड बारबेक्यू, जहाँ पे हम लोग खाना खाएंगे। मैंने सुना उनका खाना अच्छा है और गूगल रिव्यूज़ के हिसाब से भी अच्छा है, तो लेट्स सी। तो भाई हम आ गए हुए हैं गुरुद्वारा जन्म स्थान, पहुंच चुके हैं। वो बिल्कुल सामने वो गुरुद्वारा है। अभी हम यहाँ पे बाइक्स वगैरह पार्क कर रहे हैं और फिर हम लोग गुरुद्वारा जन्म स्थान जाएंगे। और यहाँ पे भी वैसी सिक्योरिटी है जिस तरह की करतारपुर में थी, तो इस वजह से मैं गोप्रो पहले ही यहाँ पे रख के जा रहा हूँ ताकि हैसल ना हो यार। मतलब फिर मैं उधर लेके जाऊँगा, फिर मैं वापस लेके आऊँगा, हैसल होएगी, फिर मेरा दिल भी ख़राब होगा और फिर मैं पॉलिसी मेकर्स को भी गालियाँ निकालूंगा, दिल के अंदर बुरा भला कहूँगा। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए मैं पहले ही यहाँ छोड़ के जाऊँगा। और अब हम अपने फ़ोन के कैमरे से मिलेंगे। अच्छा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी हमने फ़ोन के कैमरे से मिलना था और ये कहाँ हम आ गए हैं, तो ये इस वक्त मैं पोस्ट प्रोडक्शन कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ वीडियो। यहाँ पे मैंने कट इसलिए लिया क्योंकि हमें अल्हम्दुलिल्लाह फ़ोन का कैमरा भी ले जाना अलाउड नहीं था। अच्छा, वहाँ पे और भी काफ़ी सारे लोग आए हुए थे जिनमें सिख जोन से थे, जितने भी सिख कम्युनिटी थी वो कैमराज लेके जा रही थी, वो मोबाइल फ़ोन्स लेके जा रही थी। और अगर कोई हम लोगों में से मतलब जो सिख कम्युनिटी का नहीं है वो मोबाइल वगैरह लेके जाता था तो उसको रोक लेते थे, लेकिन कुछ लोग फिर भी छुप छुपा के ले गए थे। खैर, दिस वॉज अ लिटिल बिट ऑड फॉर मी। तो मैंने कहा अच्छा यार चलो ठीक है। गुरुद्वारा मैंने पहले देखा हुआ है ये, और पहले मैं जब गया था तो उस वक्त मोबाइल फ़ोन वैसे ही अलाउड था। उन्होंने कहा था मोबाइल फ़ोन से तस्वीरें और वीडियोस लेना भी अलाउड था। तो खैर हो सकता है उन्होंने मेरी करतारपुर वाली वीडियो देख ली और उनको ये समझ आ गई हो कि मोबाइल फ़ोन का कैमरा भी कैमरा ही होता है। खैर उन्होंने जो भी सोचा, जो भी समझा, उन्होंने ये पॉलिसी बनाई, स्टेप लिया। खैर, गुरुद्वारे की कुछ तस्वीरें जो मैं पहले गया था उस वक्त की वो ये हैं। इसमें और अब में फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले ये सारा ग्रे स्ट्रक्चर था, मतलब सिर्फ प्लस्तर हुआ हुआ था, सीमेंटेड बिल्डिंग थी। अब जो है इसको वाइट और येलो की टोन दे दी गई है। वाइट और येलो कलर की वजह से ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया। लेकिन करतारपुर इज़ वे मोर ब्यूटीफुल। आई डोंट नो, हो सकता है अभी ये रेनोवेशन के अंदर ही है, तो हो सकता है अभी इसको और भी खूबसूरत करें, लेकिन इट वॉज़ ब्यूटीफुल, इट वॉज़ क्लीन, इट वॉज़ पीसफुल। खैर, वीडियो तो हम बना नहीं सके और वो गुरुद्वारा हमने पहले देखा हुआ था, तो हमें हार्डली कोई 5 से 10 मिनट लगे, हमने गुरुद्वारा पूरा दोबारा घूम लिया। इट वॉज़ ईजी। वहाँ पे 3 चीज़ें हैं। एक, कीकर का दरख्त। सेकंड, वहाँ पे सिखिज़म की किताब पड़ी हुई है। थर्ड, वहाँ पे वो पूल जहाँ पे सिख वगैरह नहाते हैं जस्ट टू वॉश ऑफ देयर सिंस। दिस वॉज ऑल। और उसके बाद फिर जिस वक्त हम लोग वहाँ से बाहर निकले, अच्छा जितने भी गुरुद्वारों में जाना होता है, ये चीज़ मैंने करतारपुर में भी नोटिस की थी और ये यहाँ पे भी मैंने नोटिस किया कि जब भी आप एंट्रेंस पे आते हैं, जिस तरह मस्जिद के अंदर आपने जूते उतारने होते हैं, यहाँ पे आपने जूते तो उतारने ही है, आपने सॉक्स भी उतारनी है। और हर एंट्रेंस के ऊपर जो है ना एक पाथवे सा छोटा सा ना बना होता है, थोड़ी सी डेप्थ होती है, मतलब छोटा सा वो सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं वाटर पैसेज बना होता है जिसमें हर वक्त फ्रेश वाटर गुजर रहा होता है और आपने उसके अंदर से पाँव धो के फिर आगे जाना होता है। साइड पे नल के लगे होते हैं, आपने हाथ भी धोने होते हैं। तो मतलब यू हैव टू क्लीन योर सेल्फ बिफोर यू एंटर द गुरुद्वारा। उसके बाद फिर आपने सर के ऊपर टोपी रखनी है। अगर करतारपुर जाते हैं तो आपको टोपियाँ, रुमाल वगैरह सारा कुछ एंट्रेंस पे मिल जाता है। यहाँ पे भी आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको टोपियाँ नहीं मिलेंगी, यहाँ पे आपको रुमाल मिलेगा और वो बंदा खुद लगा के देगा आपके सर पे। तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि अगर आपको रुमाल नहीं लगाना आता तो भी सीन ईजी है। खैर, दिस वॉज ऑल अबाउट द गुरुद्वारा।
गुरुद्वारे से जैसे ही आप दोबारा से बाहर निकलने के लिए गुरुद्वारे से बाहर आते हैं, जहाँ पे आपने जूते जमा कराए होते हैं, वो बहुत बड़ा शहंशाह है। वो भी बिल्कुल ऐसे साफ़ सुथरा है कि लिटरली मैं नंगे पाँव चल रहा था तो मुझे फ़ील हो रहा था कि मेरे पाँव के ऊपर ज़रा भी मिट्टी नहीं लग रही। हालांकि आप नंगे पाँव चलें तो आपको फ़ील हो जाता है कि आपके पाँव के नीचे तो ज़र्रे ही ज़र्रे लग गए, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ फ़ील नहीं हुआ। इट वाज़ वेरी वेरी क्लीन। खैर वीडियो नहीं बनी, हम लोग शहर के अंदर खड़े थे, हम अपने जूतों का इंतज़ार कर रहे थे, तो इतने में हमारी सामने नज़र पड़ी और एक बहुत ही खूबसूरत मीनार नज़र आया, जो कि गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने एक मस्जिद है उसका था। अच्छा, उस मीनार को देख के हमें कंफर्म हो गया कि ये मस्जिद भी बहुत खूबसूरत होगी। जिस वक्त हम गुरुद्वारे की तरफ जा रहे थे उस वक्त भी हमें ये मीनार नज़र आया था और हमें लग रहा था कि यार समहाउ ये हो सकता है अंदर उसी का पार्ट हो। बट लेटर व्हेन वी रियलाइज्ड, जब हम करीब गए तो उस मीनार के ऊपर उनसे मोहर नबूवत लगी हुई थी और साथ में नीचे लिखा भी हुआ था मस्जिद वगैरह। उस मस्जिद का नाम है जामिया मदीना मस्जिद ननकाना साहिब और वो बहुत खूबसूरत है। इट वॉज़ नॉट इन द प्लान, लेकिन वो इतनी खूबसूरत थी कि हमें उसको प्लान के अंदर डालना पड़ा और हम लोग गुरुद्वारे से निकलते साथ ही मस्जिद की तरफ चले गए। वन थिंग कि ज़ोहर का टाइम हुआ था तो ऑब्वियसली ज़ोहर की नमाज़ तो पढ़नी थी, तो इसलिए भी हमने जाना था। लेकिन सेकंड थिंग, वो मस्जिद इतनी खूबसूरत थी कि हमने कहा कि यार यहीं पे नमाज़ पढ़ते हैं, इसी को थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। गुरुद्वारे वालों ने तो मुँह नहीं लगाया, मस्जिद वाले कभी रोकते नहीं हैं। खैर दिन तो जो ख़राब होना तो हो गया, लेकिन इसके अंदर मिठाई का क्या कसूर है? मिठाई तो खानी है ना, तो बस अब मिठाई खाने चलते हैं और उसके बाद खाना खाने चलते हैं और उसके बाद सम अप करते हैं डे को। लेकिन आई होप कि जो हम मिठाई खाएं वो वर्थ इट हो और जो हम खाना खाएं वो भी वर्थ इट हो, ताकि एटलीस्ट कुछ तो अच्छा हो। 2023 गोइंग सो गुड सो फार। बर्फी से मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ी सी झलक है सिर्फ बर्फी की, बाकी टेस्ट इसका अपना है और ये कुछ मज़े का ही है। ये काजू स्वीट जिसका मैंने बताया था, इट इज़ सिंस 1955। पहले इस साइड पे थी, ये अंकल होते हैं यहाँ पे, पहले इस साइड पे थी,
आप बिल्कुल सामने हैं। दिन जो ख़राब होना था वो तो हो गया, जैसा मैंने कहा था कि इसमें मिठाई का कोई कसूर नहीं है। तो हमने वो मिठाई टेस्ट की और मिठाई वाकई अच्छी थी। मतलब उसके अंदर हिंट आती है बर्फ़ी की, बट इट इज़ नॉट बर्फ़ी, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। हल्की सी आपको जो है ना हल्की सी हिंट आती है कि ये बर्फ़ी आप खा रहे हो, लेकिन साथ ही आपको लगता है कि नहीं ये बर्फ़ी नहीं है, दिस इज़ समथिंग एल्स। ग्रैन्युलर होती है इसके अंदर। जो उसने रेसिपी बताई है वो दूध, खंड और घी, इन 3 चीज़ों की बनती है। तो अभी हम यहाँ पे खाना खाने आए हैं। ये है ननकाना फैमिली रेस्टोरेंट और यहाँ की जो सी है मलाई बोटी कढ़ाई फेमस है, तो हम वो खाने आए हैं। 1100 रुपये की हाफ़ है और 2200 रुपये की फुल है। अभी आएगी तो खाएंगे, हम उसको टेस्ट करेंगे, फिर बताऊंगा। और साथ में हमने जो सा थोड़ी सी मिठाई एक्स्ट्रा ली है ताकि हम खाने के बाद खाएं। और क्योंकि मैं मिठाई का शौकीन इंसान हूँ तो फिर घर वालों के लिए मैं मिठाई ली है, क्योंकि घर जाएगी मिठाई तो फिर मैं 2-3 दिन और खाऊँगा। तो ये सीन है। और बहुत मज़े का रेस्टोरेंट बना हुआ है, मतलब ओपन एरिया है, साथ में ये जो सा फैमिली हॉल बना हुआ है, उस साइड पे भी एक हॉल है और इस साइड पे शदीद किस्म की ग्रीन फील्ड्स हैं। आप पीछे देखें, बेहतरीन करके ग्रीन फील्ड्स। और इस वक्त सूरज मतलब नीचे जा रहा है और उसी साइड को गरूब होना है। इफ़ बाय एनी चांस हम यहाँ पे सनसेट देखते हैं तो इट वुड बी एन एपिक मोमेंट। दिखने में तो बहुत मज़े की है, अब खा के देखते हैं क्या सीन है। बहुत बेहतरीन भाई, ननकाना फैमिली रेस्टोरेंट, चिकन मलाई बोटी कढ़ाई, बेहतरीन। तो यार खाना हो गया डन, पीछे बेहतरीन किस्म का सनसेट चल रहा है, बहुत मज़ेदार सीन है। और अब हम यहाँ से निकलेंगे सीधा लाहौर। यहाँ से तकरीबन गूगल मैप्स 2 आवर्स 40 मिनट्स का रास्ता बता रहा है। तो अब क्योंकि रात भी होने लग गई है, अभी अंधेरा हो जाना और शदीद किस्म की ठंड हो जानी है, तो अब हम सिर्फ पैक होंगे और लाहौर के लिए निकलेंगे। और फिर इंशाल्लाह हम लाहौर पहुंचने के बाद ऑब्वियसली अपने अपने घरों में जाएंगे, सोएंगे। आंखें आप देख रहे हैं शदीद किस्म की आज जलालत भी हुई है, लेकिन अच्छा भी दिन रहा है। हमने किसी ना किसी तरह दिन को अच्छा कर लिया। खाना बहुत मस्त है और स्वीट डिश अब हम घर जाके खाएँगे। स्वीट डिश बाकी हमने खा के देखी थी, बहुत बेहतरीन स्वीट डिश है। काजी स्वीट्स 1955 की शॉप है ये, अमेजिंग। तो इसके साथ आज का व्लॉग करते हैं हम एंड। तो विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। इन ब्लॉग्स में काफ़ी ज़्यादा टाइम और एफर्ट कंज्यूम होती है, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और ज़्यादा मोटिवेटेड होऊंगा और वीडियोस बनाऊंगा। तो विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू in the next one with a very fun video soon.